ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां स्कंद कल समाप्त हो गया था। उसके बाद हमने महात्म्य शुरू किया। महात्म्य का 2 अध्याय करे, जिसके अंदर आखिर में सारी की सारी श्री कृष्ण जी की रानियां मिलकर भगवान का गान करती हैं, मधुर लीलाओं का वर्णन करती हैं और उद्धव जी का स्मरण करती हैं। थोड़ी देर में उद्धव जी भगवान के कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं और उनका मनोरथ पूरा हो जाने के कारण वह उनकी पूजा करने लगते हैं। तीसरे अध्याय में, महात्म्य के तीसरे अध्याय में श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य, भागवत श्रवण से श्रोताओं को भागवत धाम की प्राप्ति कैसे होती है, ये सब वर्णन करेंगे अभी हम। सूत जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा हुआ देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और व्रजनाभ के पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो वह सब तुम्हारे अनुरूप ही है, और क्यों ना हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके पर पौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारका वासियों के ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें व्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण की मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यह यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण हैं। प्राकृत चंद्रमा की भांति
उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उन्हें सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं, इसमें उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस व्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है। राजेंद्र, परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो यह व्रज है, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर दिया है। उसी के प्रभाव से यह अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर में के अंत में जब भागवत श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया से पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसीलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाने जा रहा हूँ, सुनो। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत के ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान हो जाते हैं। जहाँ श्री भागवत का एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतम गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्यों का जन्म पाकर भी जिन लोग पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत को नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों से अपनी हत्या कर ली है। जिन बड़भागियों के प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी तीनों के कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंतजय आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन सा ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करे। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भागवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिक भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का कर्म भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब इस दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। जब भागवत की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यों प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण हैं, नाम से प्रसिद्ध हैं, सबके अधिकारण होने की आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म
में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पाप आत्मा रजोगुण आपकी स्मृति से कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की। तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्रह्मा जी, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह प्रायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी का सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भागवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान कराते रहते हैं। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन परम पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उपदेश से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। काल कर्म से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उनकी इच्छा के अनुसार 5 प्रकार की मुक्तियां देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बताइए। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। इस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वह लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वह परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं तब लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं और स्वयं प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं तब भागवत कथा का रसवादन 2 मास तक चलता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर और बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो आधिकारूढ़ हैं, उन्हें जगत की पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग है, अतः उनका हृदय निश्चित है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसवादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपने सामर्थ्य की वृद्धि के लिए परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझे नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 परायण के कर्म से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्हें तमोगुण पर विजय पाई और अत्यांतिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिक है, मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी है। उनमें भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा की भली भांति रसवादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतम गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकारों
लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसीलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश को मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां को तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा आदि देवता आकर भगवान के परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान श्रीमद् भागवत विषय के रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि को दृढ़ निश्चय कर दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिक आश्रम में रहकर भी यहाँ व्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत का सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत जी का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी होगी, आवश्यक हो, उसके लिए आज्ञा कर दीजिएगा। सूत जी कहते हैं, परीक्षित यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसीलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करूंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा का श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपने अभिप्राय को इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों में शरण में आया हूं, अतः मुझ पर भी अपना अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी बोले। उनके यह वचन सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। यह लोग आज तक प्राय भागवत श्रवण की बात तो नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त होंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम व्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी, इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर व्रज ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोता
ने अपनी भगवान के स्वरूप में स्थिति देख व्रजनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल से अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित हो गए। व्रजनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रस का रजनी की प्रकाशित होने वाली श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उन्हें परम धाम में प्रविष्टि हो गई। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वह भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर उस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर ध्यान हो गए। वे सभी सदा के लिए गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहां के दिव्य गांवों के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों के उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भागवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे, उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महात्म्य का चौथा अध्याय, इसके बाद विराम लगेगा। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, सूत जी आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश देते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उनका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता का क्या लक्षण है। अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए, कथा कहने वाला और सुनने वाला कैसा होना चाहिए, यह जानना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है। भागवत और भगवान एक ही हैं और यह सच्चिदानंदमय हैं। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव से अभिव्यक्त करने वाला है, उनके दिव्य माधुर्य का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन च्युष्ट को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मृदन करने में समर्थ हो, उसे तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियमित प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और शुकदेव जी के संवाद के रूप में इसका गान किया। उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भाव सागर में जो प्राणी कली रूप से ग्रहग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन सुनो। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, परवर उत्तम तथा अवर अधम। परवर श्रोताओं में चातक, हंस, शुक और मीन आदि कोई भेद हैं। अवर के भी वर्क्र, भूरुंड, भ्रश और उष्ट्र आदि अनेकों भेद बताए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल में बरसते हुए जल की स्पृह रखता है,
दूसरे जल को छूता ही नहीं है, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्र में शरण का व्रत ले लेता है वह चातक कहा जाता है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी के पुनः सुना देता है। उस व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई, अपलक माने बिना आंखें झपकाए देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। यह प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए हैं। अब अवर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं। वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्गिन करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है उसे वक्र कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भूर्ण जाति का पक्षी रहता है, वह किसी भी शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसे ही बोला करता है किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। उसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता को भुरंड कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हों या कड़वी खली दोनों ही एक सा ही मानकर खाता है। इस प्रकार जो सुनी हुई बातों को ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तुओं का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसे श्रोता को वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती खाता चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमा रहता है उसे ऊंट कहते हैं। जो कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं में भ्रमर और गधा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं का ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवाय जो कुछ सुने उसे बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में ना आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सब सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता को मुनि लोगों का सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा के सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप सुने। उस विधि के पालन से श्रोता को सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियां और सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, वह बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति हो जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया गया श्रीमद् भागवत का सेवन राजस
है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा का रस आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर लिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए, वह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा है। सुख तो ही देने वाला है, भगवान का नाम तो लिए ही जाता है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ शरण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और शुकदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निरूपण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिन की संख्या के अनुसार हैं, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं है। भारतवर्ष की अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत सेवन, उसका श्रवण हमेशा करते रहना चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण, कीर्तन एवं रसवादन के लिए ललायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुख से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही भव रोग की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, संसार के सुखों में ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग, यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान, निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों का भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा वार्ता होती है तथा जो लोग इस कथा का श्रवण में लगे रहते हैं, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत आता है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को चाहने वाले। जैसे वक्ता वैसे ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा का में रस मिलता है। एक कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को। जैसे वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है, पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण चाहे रखने वाले सर्वथा गुणहीन हों और उसकी विधि में कुछ कमी भी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वह उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ही पालन करने योग्य विधि यह है कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करे। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने, दूध या खीर का मौन भोजन करे
नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे, प्रतिदिन कथा में अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे, समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे, कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि की जो जो उसे अभिष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव से बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। इति श्रीमद्भागवत कथायां विराम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प पल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम्यौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज कथा को हम विराम दे रहे हैं, अब दोबारा शुरू करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे और आपको सुनाएंगे। तब तक अपने घरों में भजन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज आपको एक छोटा सा भजन बताते हैं। देखो, अगर सुर बैठेंगे तो
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण